ताश के पत्तों की तरह बिखर गई भ्रष्टाचार की इमारत। अब इतिहास हुआ नोएडा का ट्विन टावर। नोएडा में भ्रष्टाचार की इमारत गिर गई है। तय समय पर सायरन बजने के साथ ही सुपरटेक ट्विन टावर में विस्फोट हुआ और कुछ ही सेकंड में बिल्डिंग जमी दोज हो गई। दूर तक धमाके की आवाज के साथ धूल का गुबार फैल गया। दोनों गगनचुंबी इमारत ताश के पत्तों की तरह से बिखर गई। अधिकारियों ने बताया कि धूल के कण अभी हवा में रहेंगे और साथ ही आसपास की किसी भी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। धूल को स्थिर करने के लिए पानी को स्प्रे करने के लिए एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोपहर में 2:29 पर नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक ट्विन टावर्स में ब्लास्ट के लिए तय समय पर ही धमाका हुआ। हर एक आंखें बेसब्री से इस खास वक्त के इंतजार में लगी हुई थी। सायरन की आवाज के बीच अचानक से हर एक फ्लोर पर ब्लास्ट हुआ और ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों ही इमारत भरभरा कर गिर गईं। चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। इस तरह से देखते ही देखते भ्रष्टाचार की इमारत जमींदोज हो गई। सुपरटेक के ट्विन टावर्स ध्वस्त होने के बाद धूल अगले 3 दिन से 4 दिन तक लोगों को परेशान कर सकती है। इससे बचने के लिए बच्चों और बुजुर्गों को मास्क लगाने की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विपुल सिंह ने बताया कि इमारत गिरने के बाद 2 तरह की धूल हवा में उड़ेगी। धूल के मोटे कण तुरंत जमीन पर गिर जाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे कण होंगे वह हवा में लंबे वक्त तक रहेंगे क्योंकि हवा भी चल रही है। सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने के बाद आसपास के क्षेत्र में धूल के बादल छा गए। ट्विन टावरों को गिराने के बाद आसपास जमे धूल को स्थिर करने के लिए पानी को स्प्रे करने के लिए एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। नोएडा की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि आसपास की हाउसिंग सोसाइटियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी कुछ मलबा सड़क की तरफ आया है। हमें 1 घंटे में स्थिति का बेहतर अंदाजा हो जाएगा। नोएडा पुलिस आयुक्त ने कहा कि पूरे प्लान के साथ काम किया गया और टावर को गिराया गया। सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, जिस कारण से सब कुछ सही हुआ है। हम अवशेष और बचे हुए विस्फोटक को आकलन करने के लिए साइट पर जा रहे हैं। यदि वे वहां छोड़े गए। ध्वस्त सुपरटेक ट्विन टावर्स का मलबा ध्वस्त होने के बाद आसपास धूल का गुबार फैला।